सकारात्मक बातों को बीजों की तरह फैलाइए, क्योंकि बीज कितना भी छोटा क्यों ना हो, अनुकूल मिट्टी पा करके अपनी शक्ति दिखाई देता है। गुड इवनिंग। बिल्कुल इसी तरीके से आज खंडे राव ने अपनी शक्ति दिखाई। उसने दिखाया कि वो क्या कर सकता है, वो कौन है। जी हाँ, खंडे राव होलकर में आज सब ने देखा, कल भी देखा था, और मगर आज सब ने कहा, अपने मुख से कहा, अपनी आंखों से कहा, अपने हाव भाव से कहा कि हर किसी ने खंडे राव के अंदर खंडेराव मल्हार राव होलकर को देखा। जी हाँ, यानी कि मल्हार राव होलकर की छवि देखी हर किसी ने खंडेराव के अंदर। वो जिस तरीके से यमुना बाई से बातें कर रहे थे, उसके हर बात को तर्क के साथ में साबित कर रहे थे कि हाँ उसकी गलती है। यमुना बाई ने बेशक चोरी ना की हो, क्योंकि बस सबूत नहीं है, मगर वो अपराध में शामिल थी, ये उन्होंने साबित किया। और जिस तरीके से किया, उस तरीके को देख करके हर कोई कह उठा कि ये मल्हार राव होलकर की छवि है, और इस बात से हर कोई खुश था। यहाँ पर खंडेराव की जो नज़रें मिलती हैं अहिल्याबाई जो बाहर खड़ी सुन रही होती है उनसे, उसके बाद में खंडेराव वहाँ से जाते हैं और उसके रूम में जाते हैं। अहिल्या के रूम में अहिल्या अपनी सहेली रेणु से बातें कर रही होती है, खंडेराव की नकल निकाल रही होती है। खंडेराव इस बात से गुस्सा नज़र आते हैं। रेणु वहाँ से चली जाती है और वो उसको सज़ा देने की बात करते हैं अहिल्या को, कहते हैं तुम बाज नहीं आओगे अपनी इन बातों से। तो वो उसको गुदगुदी करने लग जाते हैं। अहिल्या समझ जाती है तो मजाक कर रहे थे। फिर अहिल्या के हाथ में तकिया होता है, उसको मारने के लिए उठाया होता है। तभी गौतम साहिब आ जाती हैं हरकू के साथ में, और हरकू तो कुछ नहीं बोलती, मगर गौतम साहिब कहती हैं अहिल्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ तकिया उठाने की। वो कहती तुम खंडेराव जाओ यहाँ से। खंडेराव कहते हैं अहिल्या गलती नहीं है, कहते तुम जाओ यहाँ से, अहिल्या को अकेला छोड़ दो और बाहर जाओ। खंडेराव बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में अहिल्या को डांटती हैं। अहिल्या माफ़ी मांगती है इस बात को, और फिर वो कहती हैं अहिल्या आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने वो कर दिखाया जो मैं हमेशा से चाहती थी। आज हर किसी ने, जो मैं चाहती थी, आज हर किसी ने कह भी दिया। बेशक मैं तो माँ हूँ, मैं अच्छा ही देखूंगी, मगर हर किसी ने कहा कि खंडेराव के अंदर मल्हार राव होलकर की छवि उन्होंने देखी है, और इस बात को वो हमेशा से चाहती थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन खंडेराव ये साबित कर देगा कि हाँ वो एक होनहार और लायक युवराज है, उस दिन, जिस दिन उनके अंदर मल्हार राव होलकर की छवि दिखाई देगी, उस दिन वो ग्राम देवी मंदिर में माता को सोने का मुकुट चढ़ाएंगी भेंट स्वरूप। और आज ये काम, क्योंकि अच्छा मुहूर्त है, तो दोपहर को तुम और खंडेराव दोनों, यानी अहिल्या और खंडेराव दोनों जाएंगे और माता को मुकुट चढ़ाएंगे। उसके बाद में वो कहती हैं कि तुम दोनों ने बिखेरा है रूम, तो तुम समेटोगी इसको बिना किसी दासे की मदद के। दोनों बाहर निकलाती है। अरकुबाई कहती है अब गुस्सा नज़र तो नहीं आ रहा था आपके चेहरे पर, आप गुस्सा कर क्यों रही थी। वो कहती है मेरा काम मैं तो करूँगी। ठीक है। उसके बाद में अहिल्या और खंडेराव वहाँ से जा रहे होते हैं ग्राम देवी मंदिर के लिए। रास्ते में महल के अंदर ही वो बातें कर रहे होते हैं। अहिल्या कहती हैं कि आप सावधान रहें, बेशक लोग आपके हितैषी हैं, आपको ऐसा लगता है, मगर फिर भी ध्यान रखना चाहिए किसी की बातों में आप ना आएँ। ये सब बातें जो हैं कौन सुन रही होती है, यमुना बाई। बेशक यमुना बाई को खंडेराव ने कह दिया है कि आपको देखो हर बात से हम मुक्त करते हैं। उनको सज़ा नहीं दी उन्होंने कहा कि आप जा सकती हैं, आप सिर्फ और सिर्फ द्वारिका बाई की सेवा करें, बाकी आपको कोई काम नहीं करना है, आपको कोई मतलब नहीं महल में क्या हो रहा है क्या नहीं, प्रशासन का काम हो या कोई और काम हो महल का, आप किसी में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, वरना आपको सख्त जो है आपको सज़ा दी जाएगी, और आप सिर्फ और सिर्फ दासी हैं उनकी, और वही बन के रहें, द्वारिका बाई की सेवा करें। इसके बाद में वो चाहती है कि वो उनको भड़काए, मगर वो तब वहाँ दिखाई देती है, उनकी बातें सुन के कहती है कि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, मगर खंडेराव तो बड़ा तेज़ होता जा रहा है, और अहिल्या की सोबत में अहिल्या इसको भड़काती जा रही है, समझाती जा रही है। अब तो खंडेराव को बहलाना फुसलाना मुश्किल हो जाएगा। खैर वो वहाँ से निकलती है। रास्ते में उसको सिपाही मिलता है, और सिपाही कहता है कि आपको कहीं बुलाया गया है। वो कैद खाने में जाती है। किन से मिलती है? उन लोगों से मिलती है जो अनाज की चोरी में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमने आपका नाम नहीं दिया, नहीं बताया, और सुभान ने तो सुसाइड भी कर लिया, तो आप उसके परिवार की सेवा करें, ध्यान रखें, ख्याल रखें, हमने सिर्फ यही बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। वो कहती है ऐसे मत बुलाओ, को सुन लेगा। कोई परछाई भी उनका पीछा कर रही होती है, कौन होता है वो नहीं मालूम। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक और षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है। महल से बाहर जंगल में कोई भाग रहा होता है, और वो लग तो ऐसा रहा था कि उस इंसान के पीछे गुन्नू जी या गुन्नू जी के पिताजी होंगे, मगर वो कोई और इंसान निकलता है जो कि पैसों के लालच में ज़मीनें नाम करवाता है आम इंसानों की, आम जो कि प्रजा है उनके लोगों की, और इस तरीके के जो गलत लोग हैं उनका सहयोग करते हैं, उनका साथ देते हैं पैसों के लालच में गुन्नू जी। अब बात यह है कि मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कब पकड़ा जाएगा मालूम नहीं, और अब जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं। कौन लेकर आएगा? जी हाँ, मल्हार राव होलकर सरकार जो है आने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे पर्दे उनके आने के बाद में उठने वाले हैं।